आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। साथियों, क्रांति धर्मी युग साहित्य KD11 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पुस्तक समस्याएं आज की समाधान कल के आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं। प्रगति से पहले अवगत की रोकथाम। सड़क पर चलने वाला कोई पगला राहगीरों पर ईंट पत्थरों की मारा मार मचा सकता है और कितने ही सिर और कितने ही पंजर तोड़ फोड़ कर रख सकता है। यह सरल है। कठिनाई तब पड़ती है जब टूट फूट को नए सिरे से ठीक करना पड़ता है। पिछले दिनों लोकमानस पर दोहरा उन्माद चढ़ा है, एक वैज्ञानिक उपलब्धियों का और दूसरा प्रत्यक्ष को तत्काल को ही सब कुछ मान बैठने का। उस गहरी खुमारी और लड़खड़ा देने वाली बदहवासी में यह सोचते भी नहीं बन पड़ा कि इस विक्षिप्तता से उन्मत्त होकर जो कर गुजरने का आवेश चढ़ दौड़ा है, उसका क्या परिणाम होगा। प्रश्न। अनाचारी इसी उन्मादग्रस्त स्थिति में कुछ भी कर गुजरते हैं और पछताते तब हैं जब कुकृत्यों के दुष्परिणाम भयानक प्रतिक्रिया के साथ सामने आ खड़े होते हैं। इन दिनों भी ऐसा ही कुछ घटित हुआ है। जिन पर जीवन निर्भर रहता है उन्हीं को बीन बीन कर चकनाचूर करके रख देने की सनक लोगों पर चढ़ी है। फलस्वरूप यह संकट आ खड़ा हुआ है कि अगले दिनों जीवित तक रह सकना कैसे बन पड़ेगा। विपन्न विग्रह के घटाटोपों से कैसे निपटा जाएगा। प्रश्न। प्रकृति के साथ क्रूर मजाक करने पर उसका प्रतिफल तो भुगतना ही पड़ेगा। अग्नि में हाथ डालने पर झुलसने से कैसे बचा जाए। प्रश्न। इन दिनों अगणित संकटों और झंझटों का सामना करना पड़ रहा है, उनका निमित्त कारण अपना भटकाव ही है। साथियों, जिसे कोई चाहे तो अनर्थ आचरण भी कह सकता है। गलती करने वाले पर ही यह दायित्व भी लद जाता है कि वही सुधारे भी। उल्टी चाल चलने वालों को अपनी रीत नीत सुधारने के अतिरिक्त और कोई चारा है नहीं। अगली शताब्दी में उज्जवल भविष्य की संरचना करने के लिए कुछ तो नया भी खरीदना पड़ेगा। परमार्थ ही यह भी देखना होगा, पर साथ भी यह भी देखना होगा कि किन कारणों से विग्रह हुआ और उनका सुधार बन पड़ा या नहीं। यदि इतना भर मंथन कर लिया जाए तो समस्या का अधिकांश हल अनायास ही निकल सकता है। उदाहरण के लिए आधी जनसंख्या इन दिनों प्रायः अनुत्पादक स्थिति में रह रही है। दिन गुजारने के लिए घरेलू काम धंधों में ही प्रायः सारी जिंदगी गुजर जाती है। उसका न तो पुरुष जितना आर्थिक उत्पादन दीख पड़ता है और न बौद्धिक कौशल। घर से बाहर बिखरी हुई असंख्य समस्याओं के समाधान में उसका योगदान नहीं के बराबर है। अशिक्षा, गरीबी, प्रतिगामिता आदि से निपटने में भी उसका योगदान नहीं बन पड़ता। समुन्नत देशों की महिलाएं अपने देशों की प्रगति में लगभग आधा योगदान देने में श्रेय प्राप्त कर रही है। इस विपन्नता को मूक दर्शक की तरह देखते नहीं रहा जा सकता। नारी को
जितनी क्षमता ईश्वर ने प्रदान की, नारी को जितनी क्षमता ईश्वर ने प्रदान की है उसको समुन्नत और सुव्यवस्थित कर सकें तो देखते देखते अपना कौशल, उत्पादन और पुरुषार्थ दूना हो सकता है। अन्य उपायों से दूनी प्रगति करना सरल नहीं। दूसरी बड़ी समस्या इन दिनों आवश्यक प्रजनन को रोकने की है। अब से 2000 वर्ष पहले संसार भर की आबादी 30 करोड़ के लगभग थी, अब वह 600 करोड़ की हो गई है लेखक के लिखते समय तक। लेकिन वर्तमान में तो और भी ज़्यादा हो गई है, 20 गुनी अधिक। अब कुछ ही दिनों में उतनी भर से 20 को काम चलाना पड़ रहा है। यह उपक्रम रुका नहीं। यह गुणन चक्र के अनुसार 200 से 4, 4 से 8, 8 से 16 का क्रम बनाते हुए संतुलन को अस्त व्यस्त करने की सीमा तक पहुंचने जा रहा है। यदि कामुकता की दुष्प्रवृत्ति को निरुत्साहित कर प्रजनन पर रोकथाम हो सके तो डूबने वालों को तिनके का सहारा मिल सकता है। यह क्रम यदि घटने की राह पकड़ ले तो फिर अनेकानेक विग्रहों और संकटों से सहज छुटकारा मिल सकता है। अपव्यय इन दिनों चरम सीमा पर है। नशेबाजी से, फैशन परस्ती से, आभूषणों की सज धज से, शेखी खोरी जताने के लिए ओढ़े गए खर्चीले विवाहों से कितना धन और समय बर्बाद होता है यह किसी से छिपा नहीं। श्रृंगारिक सज धज से न केवल पैसा बर्बाद होता है वरन कामुक उत्तेजनाओं को भी प्रश्रय मिलता है। व्यभिचार का पथ प्रशस्त होता है। धूमधाम वाली दहेज और जेवर की भरमार वाली शादियां समाज की आर्थिक कमर बेतरह तोड़ मरोड़ कर रखे दे रही हैं। इन दुराग्रहों से पीछा छुड़ाने में क्या किसी को बड़ा मोर्चा ढालना पड़ेगा? सिर पर छाई हुई अवांछनीयताओं को उतार फेंकना किसी के लिए भी कठिन क्यों होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार वाला उपक्रम अपनाने से किसी पर क्या इतना बोझ लदता है जिसे कठिन या असंभव माना जाए? प्रश्न। अपनी इस भूल का सुधार कर लेने भर से दुखदाई दरिद्रता से आधा छुटकारा मिल सकता है। अमीरी जताने का उद्वत्त अहंकार यदि काबू में रहे तो धन कुबेर बनने की हविष क्यों सभी पर बेतरह छाई रहे? प्रश्न। औसत नागरिक स्तर का निर्वाह करने में क्या किसी के बड़प्पन में कमी आएगी? प्रश्न। वरन सच तो यह है कि उसे अपेक्षाकृत अधिक नीतिवान, अधिक प्रसन्न और अधिक संयमी उदार चेतता कहलाने का अवसर मिलेगा, जो पैसा और समय तथा कथित बड़प्पन का लबादा ओढ़ने में खर्च होता है सादगी द्वारा उसे बचाया जा सके तो उस बचत से ही पिछड़े हुओं का इतना काम चल सकता है कि कहीं किसी को भी गई गुजरी स्थिति में पड़े रहने के लिए बाधित न होना पड़े। सेना में सभी सैनिकों को एक जैसी सुविधा मिलती है। इससे न किसी की इज्जत घटती है और न बढ़ती है। समानता प्रकारांतर से शालीनता का ही एक लक्षण है। संतों की जमात एक जैसा ही निर्वाह करती है। उनमें से कोई सदस्य असाधारण सज धज अपनाए तो उसकी प्रतिष्ठा घटेगी ही, बढ़ेगी नहीं। कोई समय था जब शान ठाट बाट के साथ जुड़ती थी, पर अब राजा सामंतों
कि जैसा स्वांग बनाने वालों को नाटक का नट होने की ही भर्त्सना मिलेगी, नाटक का नट होने की ही भर्त्सना मिलेगी। साम्यवादी समाजवादी विचारधारा ने लोकमानस को ऐसा ढाल दिया है कि असाधारण अमीरों पर आए दिन ढेरों लांछन लगते हैं। उन्हें चोर बेईमान कहने तक में लोग नहीं चूकते, भले ही उनकी कमाई औचित्य की मर्यादा में ही आती हो। ऐसों पर निष्ठुरता और संकीर्ण स्वार्थपरता का आरोप तो लग ही जाता है। साथियों, निश्चित रूप से इस प्रकार दौलत फूंकना रोका जा सकता है और उतने भर से असंख्यों को ऊंचा उठाने का अवसर मिल सकता है। यदि इस प्रकार उद्दत प्रदर्शनों को रोका जा सके तो खाई और टीलों की ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल दिखने लगे और उस पर अच्छे खासे उद्यान या भवन खड़े हो सके। संपन्नता का उपयोग उद्दत प्रयोजनों के अतिरिक्त ही कुछ अच्छा हो पाता है। मित्रों, अर्थव्यवस्था में कौटुंबिक उत्तराधिकार का उतना ही औचित्य है कि असमर्थों को उससे निर्वाह मिलता रहे। व्यावसायिक पूंजी के रूप में भी उसे मान्यता मिल सकती है, पर कमाऊ उत्तराधिकारियों के सिर पर पूर्वजों की कमाई को लाद दिया जाए, इसका क्या औचित्य हो सकता है? कानून किनने बनाए और किनके लिए बनाए, यह बहुत ही विवादास्पद है, पर न्याय यही कहता है कि जमा भले ही किसी ने किया हो, उसका उपयोग वहीं होना चाहिए जहां उसकी नितांत आवश्यकता है। नितांत आवश्यकता है, ऐसे कुछ ही सुधार यदि कर लिए जाएं तो संसार पर छाए हुए संकटों में से अधिकांश का तो अनायास ही समाधान हो सकता है। पंडित श्री राम शर्माचार्य। साथियों, इसी पुस्तक के पृष्ठ 6 से पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम